ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं 13 दिन का पक्ष, जिसको लेके बहुत सारा वाद विवाद चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, भय चल रहे हैं। और हमारे शास्त्र के अनुसार महाभारत युद्ध का समय इस प्रकार का स्थिति हुआ था। और साथ में जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय एक प्रकार का परिस्थिति हुआ था। और आज भी विश्व के ऊपर एक विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और कुछ लोगों का मालिका शास्त्र के अनुसार ये उसी प्रकार का एक प्रिपरेशन, इसी प्रकार का एक मूवमेंट चल रहा है विश्व में। और इस क्षेत्र में बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देने का संभावना है। कहीं पर अतिवृष्टि तो कहीं पर सूखा, कहीं पर अति उष्णता तो कहीं पर अति शीतताप, ग्लेशियर का पिघलना और विश्व में खाद्य संकट का होना और साथ में युद्ध का विभीषिका में वृद्धि होना और कई प्रकार के एक्सीडेंटल इम्पैक्ट दिखाई देने का संभावना दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक बात है, ये होने से ऐसा होता है, शास्त्रोक्त मत है। और बहुत सारे अनुभवी पुरातन जो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं, क्योंकि मेरे पास करीब करीब 100 साल का रिसर्च पेपर एस्ट्रोलॉजिकली ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से प्राप्त हुए हैं, तो उसके अंदर इस प्रकार का बात ज़्यादातर आ रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ इसके ऊपर। तो इसके लिए स्वाभाविक बात है, सावधान रहना चाहिए। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं उनके लिए कोई भय का विषय यहाँ नहीं है। परंतु विश्व पटल में इस प्रकार का महंगाई का वृद्धि होना और युद्ध का परिस्थिति का बनना, ये स्वाभाविक रूप में दिखाई दे रहा है। और ऐसे जो स्थिति है यहाँ, स्वाभाविक बात है, एक परिस्थिति जो बहुत संकटपूर्ण और गंभीर हो सकता है। देश के बड़े राजनीतिक जो लोग हैं भारत के, उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ संभवतः बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और ये जो पक्ष है, ये जो 15 दिन का पक्ष है, ये डायरेक्शन में होने के कारण इसका इम्पैक्ट शनि 7.5 वालों को भी कुछ ज़्यादा ही सामना करना पड़ेगा। मुख्यतः कुंभ और मीन के लिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखाई दे सकते हैं। मुख्यतः इसमें मकर को उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुंभ मीन के ऊपर कुछ इसका इस समय, क्योंकि दो पाप ग्रहों का स्थिति वहाँ पर है और ऐसे पक्ष चंद्रमा इधर जब मूवमेंट करने लगेंगे तो इसका भी पाप प्रभाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। लेकिन मकर को भी इसमें बहुत फ्री नहीं हो जाना चाहिए। अपने जो भी 7.5 की प्रैक्टिसेस है वो करते रहना चाहिए। कुंभ और मीन को कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा इस क्षेत्र में। मुख्यतः मैं यहाँ पर एक ही बात कहूँगा कि संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ सबसे ज़्यादा कारगर इस समय रहेगा। और पूरे विश्व पटल का शांति के लिए हम सबको प्रार्थना करने का अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।